आज मैं आपको आचार्य चाणक्य की एक सीख बताने वाला हूँ, जिसे अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं तो आप सफल ज़रूर होंगे। और आप एक स्टूडेंट हो तो आपको यह सीख ज़रूर अपनानी चाहिए, लेकिन मैं आपको यह एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा। तो चलिए आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं इस कहानी को शुरू करता हूँ। एक बार आचार्य चाणक्य किसी नदी के किनारे अपने शिष्यों को दीक्षा दे रहे थे। दीक्षा खत्म होने के बाद आचार्य चाणक्य ने उन सभी विद्यार्थियों की परीक्षा लेनी चाहिए, जैसा कि हर गुरु चाहता है कि जो उसने सिखाया है उसे कितने स्टूडेंट सीख पाए। तो आचार्य ने सभी को बांस की एक बड़ी सी टोकरी दी और कहा कि जाओ और इस टोकरी में पानी भर कर लाओ। अब तो ये बात सुनकर कुछ विद्यार्थियों के तोते उड़ गए कि भला ऐसा कैसे संभव है, इस टोकरी में तो पानी भरते ही निकल जाएगा। लेकिन गुरु का आदेश था, उसका पालन उनको करना ही था। सभी शिष्य अपने अपने काम में लग गए। कोई उस टोकरी में पानी भरता तो पानी वापस निकल जाता, और कोई सिर्फ उनको देखता रहता कि जब ये भर ही रहे हैं तो मैं क्या उखाड़ लूँगा। इस तरह लगभग सभी शिष्य खाली टोकरी के साथ लौट आए। लेकिन एक शिष्य ऐसा था जो सोचने लगा कि मेरे गुरु इतने बुद्धिमान हैं, बेवजह का काम तो दे ही नहीं सकते, जरूर इसमें कोई न कोई बात होगी। वह बार बार पानी भरता रहा और बार बार पानी टोकरी से निकल रहा था, लेकिन वह रुका नहीं, लगातार धैर्य के साथ अपना काम करता रहा। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बांस को जितना हम पानी में डुबोते रहें वह उतना ही फूलती जाती है, और अंततः उस बांस की टोकरी में सारे छिद्र भर गए और अब उसकी टोकरी में पानी भर चुकी थी। हालांकि उसको यह काम करते करते शाम हो चुकी थी, और वह जैसे ही आचार्य के पास पानी से भरी टोकरी लेकर पहुंचा तो एक बार फिर से सारे विद्यार्थी के तोते उड़ गए कि भला ये कैसे संभव है। और आचार्य ने उस शिष्य की सफलता का कारण सभी शिष्य को बताया कि ये विद्यार्थी सफल कैसे हुआ, क्योंकि ये अपना काम लगन और धैर्य के साथ लगातार करता गया और ये सफल हुआ। बस यही सफलता का मंत्र है। अगर आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हो तो आपको इस कहानी से 3 बातें गांठ बांध लेनी चाहिए। नंबर 1 लगन यानी फोकस, नंबर 2 धैर्य यानी पेशेंट, नंबर 3 मेहनत यानी कि कंसिस्टेंसी। अगर आप इन सभी बातों को अमल करते हुए मेहनत करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, और मैं भी यही चाहता हूं कि आप सफल हों। मुझे पूरी उम्मीद है कि आचार्य की ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको जरूर समझ आई होगी। अगर आप आचार्य चाणक्य से जुड़ी और भी चाणक्य नीति सीखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको समय समय पर इसी तरह की मोटिवेशनल और मोरल स्टोरी मिलती रहे। अगर इस मोटिवेशनल स्टोरी की आपके किसी दोस्त को ज़रूरत हो तो उसके साथ शेयर जरूर करें। फाइनली आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया।